नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ज्ञान व्यापी मस्जिद में फव्वारा नहीं, शिवलिंग है। कुतुब मीनार नहीं, विष्णु स्तंभ है। ताजमहल नहीं, तेजो महालय है। कहने वाले कथित भगवाधारियों पर आरटीआई ने इतना तगड़ा तमाचा मारा है कि जिसकी गूंज दूर तक जाएगी। सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए और एक संप्रदाय विशेष को टारगेट करने के लिए कैसा खेल देश में किया जा रहा है, ये तो आप बेहतर जानते हैं। मुद्दा ना होने पर जबरदस्ती का मुद्दा खड़ा किया जाता है, नफरत बांटी जाती है, डिबेट की जाती है और ऐसी खबरें चलाई जाती हैं जिनका कोई महत्व नहीं है, ताकि जो जमीनी मुद्दे हैं, जो मौजूदा हालातों में खबरें जरूरी हैं, उनको दबाया जा सके। इसलिए ये पूरा खेल किया जाता है। ऐसा ही कुछ खेल बीजेपी मीडिया प्रभारी ने भी करने की कोशिश की, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। एक तरफ तो हाई कोर्ट ने लताड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ आरटीआई ने पोल खोल कर रख दी है। आरटीआई ने भी भारी बेइज्जत किया है। आरटीआई का पोल खोल कार्यक्रम क्या है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि इस मुद्दे की शुरुआत आखिर कहां से हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि कथित भगवाधारी गैंग ये दावा ठोकती है कि ताजमहल कोई ताजमहल नहीं है, बल्कि ये तेजो महालय है। इसी को लेकर अयोध्या में भाजपा के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह ने 7 मई को हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की। उसमें उनका कहना था कि इसमें जो ताजमहल में 22 कमरे बंद हैं, उसमें से 20 को खोलना चाहिए, क्योंकि इसमें देवी देवताओं की मूर्ति है। उनका कहना था कि इन बंद कमरों को खोलकर रहस्य दुनिया के सामने लाना चाहिए। तो रहस्य तो दुनिया के सामने आया नहीं, लेकिन हाँ, लखनऊ हाई कोर्ट बेंच ने कैसे फटकार लगाई वो तो आप जानते हैं कि याचिका पर 12 मई को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जस्टिस डीके उपाध्याय ने कहा कि याचिकाकर्ता पीआईएल व्यवस्था का दुरुपयोग ना करे, पहले यूनिवर्सिटी जाएं, पीएचडी करें, तब कोर्ट आए। कोर्ट ने यह भी कहा अगर कोई आपको रिसर्च करने से रोके तब हमारे पास आना। तो याचिका कर जबरदस्ती की याचिकाएं दाखिल की जाती, जबकि सैकड़ों वर्षों पुराने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन ये कथित भगवाधारी गैंग जबरदस्ती की मुद्दा खड़ा करने के लिए जबरदस्ती की याचिकाएं दाखिल करके समय बिताना चाहते हैं, मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। इसी को लेकर अयोध्या के बीजेपी मीडिया प्रभारी ने खेल करने की कोशिश की, तो लखनऊ की हाई कोर्ट बेंच ने जबरदस्त फटकारा। अब भाजपा मीडिया प्रभारी तो पीएचडी करने से रहे, इसलिए उनका आधा काम तृणमूल कांग्रेस ने आरटीआई दाखिल करके कर दिखाया है। क्या हुआ आया है, जवाब क्या आया है आरटीआई में, वो आपको बताते हैं कि बीजेपी मीडिया प्रभारी कैसे भारी बेइज्जत हुए हैं। दैनिक भास्कर की खबर है कि ताजमहल पर पुरातत्व विभाग का जवाब, तहखानों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति नहीं। तृणमूल कांग्रेस के नेता ने आरटीआई से मांगी थी जानकारी। खबर में अंदर लिखा है कि 20 जून को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत एस गोखले ने आरटीआई दाखिल की थी। इसमें उन्होंने एएसआई से 2 सवालों की जानकारी मांगी थी। उन्होंने 2 सवाल किए थे। क्या सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल उन्होंने कहा था कि ताजमहल की जमीन पर मंदिर होने का सबूत मांगा था, जबकि दूसरा सवाल उन्होंने किया था कि तहखानों के 20 कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने से जुड़ा हुआ था। तो 2 सवाल किए थे। पहला कि ये जो ताजमहल है ये मंदिर पर बना है, दूसरा ये कि जो तहखानों में मूर्तियां हैं कि नहीं है देवी देवताओं की। इसको लेकर एएसआई ने एक लाइन में जवाब दिया है। क्या जवाब है, सुनिएगा। साकेत एस गोखले एएसआई हैं जिन्होंने सवाल आरटीआई में जो सवाल किए गए हैं उसका एक लाइन में जवाब देते हुए लिखा है। पहला सवाल ये था कि जो मंदिर की धरती पर, मतलब कि मंदिर की जमीन पर ताजमहल बना है, उस पर साफ साफ उन्होंने कहा है नो, यानी कि नहीं, ताजमहल किसी मंदिर के ऊपर नहीं बना है। तो वहीं जो तहखानों में देवी देवताओं की मूर्ति होने का दावा किया गया था, उस सवाल पर कहना है उनका कि तहखानों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है। तो अगर कथित हिंदू संगठन कोई भी किसी भी तरह की कोई याचिका दाखिल करके जबरदस्ती का मुद्दा खड़ा करने वाले हैं और लोगों का समय बर्बाद करने वाले हैं, तो इस खबर को दोबारा खोलकर देख लीजिएगा और आरटीआई को दोबारा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जबरदस्ती के मुद्दों से भटकाने की कोई जरूरत नहीं है। ताजमहल ताजमहल है, ताजमहल कोई तेजो महालय नहीं है। और जहां तक रही अयोध्या बीजेपी मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह की बात, तो आप मीडिया प्रभारी हैं, अब आपको तो पता चल गया है कि वो ताजमहल ही है।
तो जो बीजेपी के दावे हैं उसका एनालिसिस कीजिए। सवाल कई हैं, जबरदस्ती का मुद्दा खड़ा करने की जरूरत नहीं है, सवाल कई हैं, कुछ मैं आपको बता देती हूँ। दावा किया गया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। रोजगार कहाँ है? दावा किया गया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन कोई दोगुनी नहीं हुई है। 45 करोड़ युवा रोजगार ढूंढना बंद कर चुके हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? उसके साथ ही आपने दावा किया था कि काला धन वापस आ जाएगा। अभी तक कोई काला धन वापस नहीं आया, क्योंकि अकाउंट में कोई 15 लाख रुपए नहीं आए। महंगाई कम होने का दावा किया था, लेकिन महंगाई अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। लगातार महंगाई नए चरम पर काबिज हो रही है, नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता जा रहा है, रुपए की वैल्यू लगातार गिर रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि अब की बार जो महंगाई पर मार होगी वो मोदी सरकार जब आएगी, अब की बार मोदी सरकार जब आएगी तो महंगाई पर मार करेगी, महंगाई को कम करेगी। लेकिन महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। तो ये वो सवाल है जिसका मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह, अयोध्या बीजेपी मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि ताजमहल तेजो महालय है या नहीं इसको पता किए बिना भी हम लोग रह सकते हैं, लेकिन रोटी रोजगार और महंगाई कम हुए बिना जीना मुश्किल है। कल ही एक बयान सामने आया था, आपने भी सुना होगा। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर कह रही थी कि महंगाई अब कोई मुद्दा नहीं है। पहले के लोग इतने ज्यादा बेवकूफ थे कि आलू प्याज पर चुनाव लड़ लिया करते थे, लेकिन हम राष्ट्रहित पर चुनाव लड़ते हैं। तो आप समझ जाइए कि कैसे राष्ट्रहित के नाम पर राष्ट्रहित की लॉलीपॉप दी जा रही है, कैसे राष्ट्रहित की बात की जा रही है, राष्ट्रहित के नाम पर विकास पीछे छूटता जा रहा है। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली पार्टी ने क्या हाल कर दिया है? क्या मीडिया प्रभारी कर रहे हैं, क्या सांसद जवाब दे रहे हैं, क्या विधायक बोल रहे हैं, कैसी खबरें चलाई जा रही हैं, ये आप सब जानते हैं। कैसे राष्ट्रहित के नाम पर जबरदस्ती का हिंदुओं को खतरे में डालकर, फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपकी थाली से रोटी प्याज आलू सब गायब कर दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी तरीके से वो फव्वारा नहीं, वो शिवलिंग है, वो विष्णु स्तंभ है, वो तेजो महालय है, जबरदस्ती के मुद्दे हैं। और जबरदस्ती से मुद्दे इसलिए खड़े करे जाते हैं ताकि जो जमीनी मुद्दे हैं उससे आपको भटकाया जा सके। अब ये समझने वाली बात आपके जो विवेक है उस पर निर्भर करती है कि आपकी समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कि लगातार जैसे राजनीति तो चमक रही है, राजनीति तो चरम पर है, सत्ता को क्या फर्क पड़ता है, नेता मस्त है, पब्लिक त्रस्त है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस माहौल में ये जरूरी हो गया है कि क्या मुद्दा है, क्या मुद्दा नहीं है, कौन सी खबर जरूरी है, कौन सी खबर जरूरी नहीं है, ये आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।